Hello friends, myself Mr. PG Bhaviskar. I would like to welcome you all in the presentation of class 10 mathematics chapter number 2 polynomial. Dear friends, you are already familiar with a polynomial. In 9 class you already studied what in by polynomial. So in a 10 class also we are going to study some more. So first we will define what is mean by polynomial. Polynomial, what is the mean by polynomial? Part first A, polynomial means what? Uh, Actually polynomial is one of the expression. ये एक expression होता है containing variables and constant, जिसमें variable और constant उनका combination होता है. Such a type of expression is called a polynomial. Again we can define this definition of polynomial as, ये definition हम इसी तरह ही कर सकते हैं. A polynomial is an expression. A polynomial is an expression consisting of variable and coefficient. उसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट होता है दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल. उसमें क्या होता है एक्चुअली वेरिएबल और कोएफिशिएंट इनको कॉम्बिनेशन होता है. ओके, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट एंड इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन. उसमें कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड उसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होता है. वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स व्हाट? हमने ऑलरेडी पढ़ा है इंटीजर कौन से होते हैं. इंटीजर एक्चुअली डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. दीज आर द इंटीजर. इन इंटीजर में 0 से लेके ये जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर. इनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं. दीज आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये -1, -2 ये नेगेटिव इंटीजर. इधर वाले जो 0 के लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव इंटीजर है और 0 के राइट साइड में जो इंटीजर है उन सभी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल की पावर या वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. यानी कि एक्सपोनेंट की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है. लेकिन नेगेटिव या फ्रैक्शन में या कोई भी इसके अलावा कोई भी एक्सपोनेंट ये पॉलिनोमियल में नहीं होता है. यानी कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है. तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो ऐसा जो एक्सप्रेशन है, फिर से मैं बोल रहा हूं, polynomial means an algebraic expression consisting of variable and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integral exponent of variable. यानी कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. Such expression is called a polynomial. Correct? Again, we can say a polynomial is defined as a expression which contain two or more algebraic term. और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसा कि ये 2x करेक्ट प्लस 5x², लाइक दिस, या 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो ये जो है ये अल्जेब्रिक टर्म्स है. ये 2x इज वन ऑफ द टर्म, 5x² इज अनदर टर्म. ये 2 टर्म का यहाँ पे एडिशन है. कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इट इज अ एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 और मोर टर्म. 2 और 2 या 2 से ज़्यादा अल्जेब्रिक टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है. ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स. ये मेड अप ऑफ द 2 टर्म्स नेमली पॉली. ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 टर्म से बनी हुई है. एक्चुअली पॉलिनोमियल हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल
कैन बी रिटन एज, इसका हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं पॉली प्लस नॉमियल प्लस नॉमियल इसी तरह हम लोग उसका स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इसमें पॉली का मतलब होता है, मेनी, मोर। पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड नॉमिनल मीन्स टर्म, यानी कि ज्यादा जो टर्म है, जिस एक्सप्रेशन में ज्यादा टर्म है, इससे हम लोग मतलब निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल का, जिस एक्सप्रेशन में ज्यादा टर्म होता है, ज्यादा टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो इसी तरह हम लोग अनेक अलग अलग तरीके से पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है। तो फिर से मैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट होता है, एंड इन्वॉल्विंग ओनली द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। करेक्ट। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखना है, उसका स्प्लिटअप भी आप लोग ध्यान में रखना है। तो पॉलिनोमियल मीन्स पॉली प्लस नॉमियल, पॉली मीन्स मेनी, नॉमिनल नॉमियल मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट टर्म जस्ट लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कांस्टेंट टर्म होती है, या कोई भी रियल नंबर होता है, और उसमें वेरिएबल होता है। वेरिएबल जनरली हम लोग एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं, या एनी लेटर कोई भी ले सकते हैं, जी एच एक्स वाई एक्सेट्रा। एंड एक्सपोनेंट सच एज 5 इन x रेस्ट 5, ये एक्सपोनेंट मीन्स व्हाट? अभी ये जो x रेस्ट टू 5 है, इसमें का ये जो 5 है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है, ये हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होती है, यानी कि मे बी जीरो हो सकता है। यदि जीरो है तो इसका मतलब इसका x रेस्ट टू जीरो यदि है तो इसका वैल्यू हो गया 1। करेक्ट। तो इसी तरह 0 1 2 3 4 या एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नाउ एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन, ये जो पॉलिनोमियल है, ये मोर देन 2 वेरिएबल भी उसमें हो सकता है। कभी कभी सिंगल वेरिएबल होगा, कभी कभी 2 वेरिएबल हो सकता है, कभी कभी 3 और ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है। तो जिस पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल होता है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें मोर देन 2 टर्म यानी कि 3 टर्म्स है। और यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, अभी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। सेकंड में वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। थर्ड टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है, और हमेशा पता है हमें कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा जीरो होती है, क्योंकि ये 7 हम लोग इसी तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1, करेक्ट। और अगेन दिस 7 एज इट 1 कैन बी रिटन एज x रेस टू 0। तो ये 1 हम लोग x रेस टू 0 इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि 7 हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं 7 into x रेस टू 0। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल x, उसकी पावर आपकी क्या है? 0 है। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल यदि हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां पे एक वेरिएबल होता है और उसकी पावर होती है 0। तो सो देयरफॉर इन दिस एक्सप्रेशन, अभी ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसमें फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल की पावर है, ये सभी जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है। ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है, और उसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है। सो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, and this polynomial containing only one variable, so therefore this polynomial is called a polynomial in a single variable। तो इसमें सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं polynomial in single variable। now let us see second example in two variables। तो टू वेरिएबल वाला हम लोग ये सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं।
तो अभी ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, फिर से मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4xy² 4xy² और थर्ड टर्म है +7xy। इसमें तीन ही टर्म होते हैं, ऐसा नहीं, तीन से ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी ये फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको जनरली, और इसमें यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है, यानी कि x की पावर 2 है, y की 1 है, 2 1, y की वेरिएबल की पावर 1 है। सेकंड टर्म में वेरिएबल x की पावर 1 है, y की 2 है। थर्ड टर्म में x की पावर 1 है, y की भी 1 है, यानी कि ये जो पावर है 1 2 इन्वॉल्व है, सभी इसमें पावर जो है 1 और 2 है। तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ गया, यानी कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है। तो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल है और इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू वेरिएबल। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं, कभी कभी थ्री वेरिएबल भी हो सकते हैं। अभी ये जो थर्ड पॉलिनोमियल है, थर्ड पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 2xyz² 2xyz² माइनस yz +1। अभी इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म्स है। तो ये 4 टर्म्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे 4 टर्म आ गए। तो ये 4 टर्म वाली पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म में जो वेरिएबल है, उसकी हर एक वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कहीं नेगेटिव इंटीजर या एनी अदर नंबर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को वेरिएबल की पावर, नहीं, सब नॉन नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, सेकंड टर्म में जो है x उसकी पावर 1 है, y की 1 है, z की 2 है, थर्ड टर्म में y की 1 है, z की 1 है, और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है। हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 0 है। तो ये जो पावर है, सभी वेरिएबल की पावर जो है 0 1 या 1 2 या 3 ऐसे नंबर आते हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल है, इसलिए दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इसी तरह मोर देन 2 वेरिएबल किसी भी पॉलिनोमियल में हो सकता है। तो पॉलिनोमियल का मेन डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना है, उसके अलावा है तो वी कैन नॉट से दिस इज पॉलिनोमियल, करेक्ट। उसकी पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सच अ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नाउ फ्रेंड टेल मी 1/x एक एक्सप्रेशन है कंटेनिंग ओनली वन टर्म, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ये ऑपरेशन इन्वॉल्व है, और हमने देखा है कि कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ही इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे डिवीजन है 1/x, या यदि हम लोग इसको x न्यूमरेटर में ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में यदि ट्रांसफर करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। तो x यदि न्यूमरेटर में हम ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा x⁻⁻1। ये एक्सप्रेशन 1/x कैन बी रिटन एज x⁻⁻1। सो हियर व्हाट इज द पावर ऑफ x, पावर ऑफ x इज -1, एंड ये पावर ऑफ x क्या है, -1, और ये -1 जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है क्या, नहीं, -1 is not a non-negative integer, ये negative integer है। So that means this condition, this expression does not satisfy the condition. Which condition? Power of variable is a non-negative integer होना चाहिए, लेकिन ये negative है, ये condition satisfied नहीं कर रहा है। So that's why this 1/x is not a polynomial, इसलिए ये 1/x जो है polynomial नहीं है। या हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 2x² माइनस 5/3 x⁻√x, ये जो है x किस में है, √x।
अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पहला चेक करना है कि वेरिएबल की पावर। यहाँ पे वेरिएबल फर्स्ट टर्म जो है आपका 2x स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है आपकी 2 है। ये जो सेकंड टर्म है 5/3 अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स हम लोग किसी तरह लिख सकते हैं, जिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमने 9 क्लास में देखा है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इसका मतलब ऑर्डर 2 होता है, ये रेडिकल साइन है उसका ऑर्डर 2 होता है। तो ये यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं एक्स एज इट, और इसकी पावर होती है 1/2, 1 इसके ऑर्डर आती है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स इज 1/2। अभी ये 2 तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है नो डाउट, लेकिन ये 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या? नहीं है, इट इज अ रैशनल नंबर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे ये सेकंड टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5/3 अंडर रूट एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स। In this polynomial we are going in class 9, in class 10 we are going to study only the polynomial in one variable। हम लोग इस ईयर सिर्फ वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल का स्टडी करने जा रहे हैं। तो नाउ सी हियर, these are the examples of polynomial। फिर से मैंने लिखा है कि 2x + 4 ये पॉलिनोमियल है, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7 सेकंड है, थर्ड है 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 7। These are the polynomials। ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल है। करेक्ट है या नहीं है? चेक योर सेल्फ। एंड जनरली द पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय, पॉलिनोमियल जनरली हम लोग px, jx, fx इसी तरह या qx इसी तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जनरली हम लोग px, jx या fx इस तरह के लेटर यूज करके पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी ये पहला पॉलिनोमियल है 2x + 4, तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 4। इसी तरह ये पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं। f ऑफ x, x मीन्स यदि पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो fx से डिनोट करना है। पॉलिनोमियल यदि y में है, सपोज यहाँ पे y है तो fy बोलना है, यदि z में तो f ऑफ z है। तो इसी तरह हम लोग पॉलिनोमियल डिनोट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डिग्री किसको बोलते हैं? तो डिग्री मीन्स व्हाट इज बाय डिग्री? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी कि वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी जनरली एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज एक पॉलिनोमियल है 2, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, सपोज 2p⁴ माइनस 7p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1। अभी ये एक पॉलिनोमियल है। अभी इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म है आपका 2p⁴। तो ये जो फर्स्ट टर्म इसके पावर ये जो पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में? p वेरिएबल में। तो यहाँ पे वेरिएबल का फर्स्ट टर्म का पावर है 4। सेकंड टर्म में आपकी माइनस 7p स्क्वायर, इसमें वेरिएबल का पावर है आपका 2। थर्ड टर्म है आपकी 2p, इसका वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, पावर नहीं इसका मतलब 1 होता है। और कांस्टेंट टर्म -1 है, और हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? 0 है। तो इसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है, नो डाउट। करेक्ट। नाउ अभी इसमें अमंग दिस ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल दिस 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट पावर है। सो दिस हाईएस्ट पावर जहां भी हो, फर्स्ट टर्म में हो सकते हैं, सेकंड में या एनी टर्म में पावर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो सकती है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, दिस हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हियर दिस 4 इज द डिग्री, 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2p⁴ माइनस 7p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 4। तो इसी तरह हम लोग इसकी डिग्री बोल सकते हैं। तो नाउ वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स। अभी एक मैंने टेबल बनाया, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपकी 4x + 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका 4x, उसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है।
सेकंड टर्म आपका कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल की पावर आपकी 0 है. अमंग दिस पावर विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस 1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर है. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा 1. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. सो देयरफॉर वी गेट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x plus 2 इज 1. इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसलिए उसका डिग्री 1 है. नाउ लेट अस सी सेकंड पॉलिनोमियल. अभी सेकंड पॉलिनोमियल में, सेकंड पॉलिनोमियल आपकी है 2y² माइनस 3y प्लस 4. इसमें फर्स्ट टर्म जो 2y² है उसकी पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, सेकंड टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, थर्ड टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल 0 है. तो इसमें हाईएस्ट पावर आपका क्या है 2. सो 2 इज द हाईएस्ट पावर and therefore this highest power is the degree of this polynomial. So we get that is 2. So degree of polynomial 2y² minus 3y plus 4 is 2. तो हमें इसकी डिग्री मिल गई. Now see third polynomial. Your third polynomial is 5u(x³ minus 4x² plus 7 minus 2. यहाँ पे this is a polynomial containing 4 terms. In a first term, what is the power of variable? पावर ऑफ वेरिएबल इज हियर 5u(x³) में वेरिएबल की पावर है 3. सेकंड टर्म आपका माइनस 4x², यहाँ पे वेरिएबल की पावर है आपकी 2. थर्ड टर्म आपका वेरिएबल है x, उसका पावर है 1. फोर्थ टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म है -2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 0. तो अमंग दिस पावर विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर 3. तो 3 इज द ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. So therefore degree of this polynomial is 3. So we get a degree. In this way we will find the degree of any polynomial. कोई भी polynomial का डिग्री हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. Now what in by like terms? Now here अभी ये जो एक्सप्रेशन दी गई ये पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करना है. अभी ये जो पहली पॉलिनोमियल हमें दी गई है 1/x minus 1. अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं, फर्स्ट वी विल चेक इट. नाउ हियर हमने देखा है कि जिस एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें ये 1/x-1, 1 से x-1 को डिवाइड किया है. तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है ये कौन सा है, डिवीजन ऑपरेशन है. तो ये उसमें आता है क्या, पॉलिनोमियल में नहीं है, डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता है. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इससे भी हम बोल सकते हैं. और ऐसा भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये जो x-1 डिनोमिनेटर में, ये ब्रैकेट हम लोग यदि न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो 1 into x-1, ये ब्रैकेट का पावर यहाँ पे 1 है, न्यूमरेटर में यदि हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसका पावर -1 होगा. तो दिस कैन बी रिटन एज x-1 raised to -1. और इसको हम लोग यदि एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर, क्योंकि इसका ब्रैकेट का पावर -1 है तो वेरिएबल का जो पावर है निगेटिव नंबर आएगा, यानी कि निगेटिव इंटीजर होगा. सो ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव आएगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो देयरफॉर 1/x-1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सेकंड है √x + 2. ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है क्या चेक करना है. नाउ ये √x हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. हाउ टू राइट एक √x? दिस कैन बी रिटन एज x raised to 1/2 प्लस ये कांस्टेंट टर्म सेकंड एज इट. अभी देखिए दिस इज अ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म. अभी ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर आपकी क्या है 1/2 है, कांस्टेंट टर्म सेकंड की वेरिएबल की पावर 0 है. तो ये जो वेरिएबल की पावर है इसमें ये 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है क्या, नहीं. तो इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब √x + 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं. और तीसरा एक्सप्रेशन ये जो है 1/x² + 2x + 3. अभी यहाँ पे भी डिवीजन की ऑपरेशन इन्वॉल्व है, डिवीजन ऑपरेशन इन्वॉल्व है. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सिंपली वी कैन से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ऑपरेशन डिवीजन. और हमें पता है कि जिस एक्सप्रेशन में ओनली कौन से ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके. नाउ फ्रेंड्स,
there are different types of polynomials. The polynomials, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and so on. तो ये polynomial के type है, and the type of polynomial is depend upon their degrees. वो किसके ऊपर निर्भर करती है? डिग्री ऊपर. तो linear polynomial किसको बोलते हैं? What is by linear polynomial? तो linear polynomial means what? A polynomial of degree 1 is called linear. जिस polynomial का डिग्री 1 होता है, the polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. जिस polynomial का डिग्री 1 होता है, this polynomial is called a linear polynomial. For example, ये 2x minus 3 ये एक polynomial, फर्स्ट polynomial है. इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो इसका डिग्री 1 है. दूसरा एग्जांपल अंडर रूट 3 इंटू एक्स है. ये अंडर रूट में 3x नहीं है, अंडर रूट 3 इंटू ये x सेपरेट है प्लस 5. नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि ये अंडर रूट में x है और x अंडर रूट होने के कारण उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा. लेकिन ये अंडर रूट 3 को ही अंडर रूट की साइन है, ये x बाहर है. तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल x कितना है? 1 है. सेकंड टर्म कांस्टेंट टर्म 5, उसकी पावर 0 है. इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल. थर्ड इज y प्लस रूट 2. दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये रूट 2 है यानी कि कांस्टेंट नंबर है, उसके वेरिएबल की पावर 0 होती है. और थर्ड आपका नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज x माइनस 2 अपॉन 11. दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल बिकॉज ये फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है और सेकंड टर्म आपकी 2 अपॉन 11 है. ये जो है रियल नंबर कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, एनी रियल नंबर, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, एनी, करेक्ट, एनी रियल नंबर. और ये जो सेकंड टर्म 2 अपॉन n यानी कि कांस्टेंट है, तो इसकी पावर क्या होगी? 0 होगी, करेक्ट, इसकी पावर 0. और ये फर्स्ट टर्म x है, उसकी पावर क्या है? 1 है. ये फर्स्ट टर्म x है, उसकी पावर 1 और ये कांस्टेंट टर्म 2 अपॉन 11 है, उसकी पावर 0 यानी कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ गया. सो देयरफॉर दिस इज अ polynomial. So x minus 2 upon 11 is also polynomial. In this way 3z plus 4 is also polynomial. 2 upon 3u, 2 ये जो है 2 upon 3 इसी तरह हम लिख सकते हैं 2 upon 3u plus 6. ये 2 upon 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ u है. ये कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल है आपका u, ये दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u, और ये फर्स्ट टर्म का वेरिएबल का पावर है 1, सेकंड टर्म में पावर है 0. सो दैट्स व्हाई इसके जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, और हर एक की डिग्री कितनी है? 1 है. सो दिस पॉलिनोमियल्स आर अ linear polynomial. These are the examples of linear polynomials, correct, whose coefficient are real number. coefficient कोई भी real number हो सकता है, मे बी इंटीजर, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, एनी. ओके, नाउ मोर ओवर हम लोग अभी ये linear polynomial का जनरल डेफिनेशन इसी तरह भी कर सकते हैं. जनरल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? अ पॉलिनोमियल x इन द फॉर्म ऑफ, जो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है ax plus b where a and b are real number. a and b constant number जो है कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट a is not equal to 0. ये 0 नहीं होना चाहिए. ये जो फॉर्म है x plus b, इस फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल होते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है. सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल. एंड ये इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए. सपोज ये यदि 0 है तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी, एंड 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0 प्लस बी, एंड 0 इंटू बी यानी कि बी, यानी कि वी गेट ओनली कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है? 0. तो इसका डिग्री 0 हो गया, 1 आता है क्या? नहीं. तो दिस पॉलिनोमियल बिकम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, और हमें चाहिए लीनियर, तो लीनियर में डिग्री 1 होना चाहिए. दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू 0. इसलिए ये a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. सच ए फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, जो पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में होती है, वेयर a and b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. सच फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ये लीनियर पॉलिनोमियल है जनरली
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ये लेटर से डिनोट किया जाता है, कांस्टेंट टर्म बी लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको एक्स प्लस बी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग, यदि कंपेयर करते हैं तो हम लोग उससे ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी ये पहला पॉलिनोमियल आपका है 2x माइनस 3, इसको यदि हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स प्लस बी के साथ, तो नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। सो हियर वैल्यू ऑफ ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी ये दी गई पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है 2 है, सो वैल्यू ऑफ ए इज 2। वैल्यू ऑफ बी मींस कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है आपकी -3, सो ए इज 2 बी इज -3। तो इसी तरह हम लोग कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जैसा लीनियर का मतलब होता है 1, इसका डिग्री 1 है, उसको लीनियर। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, यानी कि इससे हम लोग उसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि जिसका डिग्री पावर 2 है, स्क्वायर यानी कि पावर 2 है, स्क्वायर 2 है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल है 2x माइनस 7x प्लस 4/3, इसमें 3 टर्म्स है, ये पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। इसका डिग्री कितना है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, पहले में 2 है, दूसरे की पावर 1 है, तीसरे में पावर 0 है, तो 2 हाईएस्ट है, सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, सो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए y माइनस 2, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, सो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक। थर्ड पॉलिनोमियल की तरफ देखिए, थर्ड क्या आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स, एक्स अंडर रूट के बाहर है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो टर्म है उसका डिग्री पावर है 0, सेकंड में पावर है 2, थर्ड में एक्स का पावर है 1, तो इसमें 2 हाईएस्ट है, तो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हियर 2, and that's why this is a quadratic polynomial. So this is a quadratic polynomial. Okay. Moreover, generally the quadratic polynomial, generally जो quadratic polynomial in x of the form, इस फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में? ax plus bx plus c, where a b c are real number and e is not equal to 0. quadratic equation का जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें ये जो होता है a b c, ये तीनों ये रियल नंबर होते हैं, आर रियल नंबर, एनी मे बी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि ये यदि 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये आपका 0 बन जाएगा। 0 बनने के बाद आपका एक्सप्रेशन बच जाता है bx प्लस सी, और ये यदि bx प्लस सी, यदि ये एक्सप्रेशन बच जाता है तो इसका डिग्री आता है 1, तो इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, इट बिकम अ लीनियर, तब ये पॉलिनोमियल लीनियर बन जाएगी। यदि ये 0 है तो दिस पॉलिनोमियल बिकम अ लीनियर, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और c होता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि हमें दी जाती है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी गई, सपोज 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है। यदि हम लोग ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू आपका क्या होगा? a मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्सप्रेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका है 2/3, तो वी गेट वैल्यू ऑफ a इज 2/3।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपका -5 है, तो वैल्यू ऑफ बी इज -5. और व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? सी मीन्स कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज हियर सी. सी मीन्स हियर 7. तो इसी तरह हम लोग ये रियल नंबर कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल्स. नाउ थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसा हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है 3, क्यूब, क्यूब यानी कि 3 आता है उसमें. तो इससे हम लोग उसका डेफिनेशन कर सकते हैं. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो सम एग्जांपल्स आर हियर. हियर 2 माइनस एक्स क्यूब, इसका डिग्री 3 है, ये क्यूबिक है. सेकंड एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इसका भी डिग्री सिंगल, यहाँ पे सिंगल टर्म है, टर्म कितने हो, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 3 है. सो देयरफॉर दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब इज आल्सो पॉलिनोमियल, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. थर्ड इज √2 एक्स क्यूब, दिस इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल. 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. थर्ड 3x cube minus 2x plus x minus 1. So these all are cubic polynomial because degree of each polynomial is here 3. So these are a cubic polynomial. जैसा हमने जनरल फॉर्म देखा है लीनियर क्वाड्रेटिक का, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म है. इट इज जनरल फॉर्म इज व्हाट? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. तो यहाँ पे ये जो a होता है इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, c इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d जो है कांस्टेंट टर्म होती है. और ये जो नंबर है a b c d, ये कांस्टेंट नंबर सभी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. और a मस्ट नॉट बी जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये यदि जीरो है तो योर फर्स्ट टर्म बिकम जीरो, और फर्स्ट टर्म जीरो बच गई, जीरो होने के कारण हमारी ये पॉलिनोमियल बन जाती है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इतने आ गए. तो इसका डिग्री कितना आता है 2. तो ये क्यूबिक होगी क्या? नहीं, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी. तो इट बिकम्स quadratic polynomial. If a is 0 then it become a quadratic. So that's why a is not equal to 0. तो उसके एग्जाम्पल हमने देखे. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ध्यान में रखना है. नाउ व्हाट इज बाय वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px? कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का वैल्यू मीन्स व्हाट? px कोई भी पॉलिनोमियल है इन x में है, px भी एनी पॉलिनोमियल इन x. इफ k इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, then the value obtained by replacing x by k in px, यदि यो जो पॉलिनोमियल px है उसमें x की जगह हम k पुट करते हैं, k पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x की जो वैल्यू हमने पुट की थी k, एट x इज इक्वल टू k, एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k, और इसको p ऑफ k से डिनोट करते हैं. px कोई भी पॉलिनोमियल है, ओके. px इज एनी पॉलिनोमियल. इसमें यदि x की जगह हम लोग k पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल बनती है आपकी p ऑफ k, इसलिए उसको p ऑफ k से डिनोट करता है. एंड इसकी जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k. वी कैन टेक पर्टिकुलर एग्जांपल. अभी ये एक px एक कोई भी एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 एक पॉलिनोमियल है. इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू हम लोग, कोई भी रियल नंबर सपोज 2 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह हमने 2 पुट किया, तो ये p ऑफ 2 होगा. एंड p ऑफ 2 इसमें x की जगह 2 पुट किया तो x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर -3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 2 -4. इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते तो 2 का स्क्वायर 4 -3 इंटू 2 6, और ये -4, दिस +4 -4 कैंसल, वी गेट आंसर -6. एंड दिस -6 इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 2. तो ये जो -6 वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट व्हाट? x, जो हमने x की जगह 2 रिप्लेस किया था, तो एट x इज इक्वल टू 2 बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द इक्वल टू
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। जैसे फिर से यहाँ पे देखिए कि ये पॉलिनोमियल है, उसमें x की जगह 2 पुट किया है तो ये आता है वैल्यू -1। देन द वैल्यू -6, ये जो वैल्यू है -6 ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 2, x बाय 2, x 2 की जगह रिप्लेस करने के बाद ये जो -6 वैल्यू मिले, इट इज कॉल्ड इन x स्क्वायर -3x -4 इज द वैल्यू ऑफ px। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ px यानी कि ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3x -4 at x is equal to 2, and it is denoted by p of 2. P of 2 is equal to -6, and this p of 2 is equal to -6 means what? Value of the polynomial. इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x is equal to 2 and is equal to 6. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x is equal to 2 is here 6. तो इसी तरह कोई भी रियल नंबर लेके हम लोग उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x, वही पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू हम लोग 0 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा पॉलिनोमियल की, देखिए ये px पॉलिनोमियल आपका x स्क्वायर -3x -4, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो p ऑफ x यानी कि p ऑफ 0 हो गया, इज इक्वल टू x की जगह 0 पुट करना है, x स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर, -3x मीन्स -3 इंटू 0, ये -4 एज इट। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस इज -4, तो आपको मिलता है आंसर -4। सो दिस -4 इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट हियर? -4। तो ये -4 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कब? एट x इज इक्वल टू 0। Again we will find the value of polynomial at x is equal to -1। अभी x is equal to -1 के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो we will find the value of the polynomial px at x is equal to -1। तो इसलिए क्या करना होगा, ये जो दी गई पॉलिनोमियल है px, उसमें x की जगह -1 रिप्लेस करेंगे हम लोग, पुट x is equal to -1, तो पुट किया तो ये p of -1 है, सॉरी दिस इज योर p of -1 is equal to x square means -1 square, -3 इंटू एक्स मीन्स -3 इंटू -1 इन -4। तो इसको सिंप्लीफाई किया, -1 का स्क्वायर आता है +1, ये -3 इंटू -1 का प्रोडक्ट +3 और ये -4 एज इट, ये जोड़ करेंगे तो वी गेट 0। तो आपको क्या मिलती है? 0। सो दिस 0 इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px at x is equal to -1। so value of the polynomial px at x is equal to -1 is 0। तो इसी तरह कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वन मोर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू, हम लोग 4 देखने जा रहे हैं वही पॉलिनोमियल का, तो इसलिए यही पॉलिनोमियल जो है px, उसमें x की जगह 4 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो p ऑफ, यहाँ पे 4 है, दिस इज अ p ऑफ 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, -3x मीन्स -3 इंटू 4 -4, सिंप्लीफाई किया, ये 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, -3 इंटू 4 ये -12 और ये -4 एज इट, -4 एज इट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट ये जो जोड़ है ये 0 आता है, वी गेट 0। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज हियर 0। ये p ऑफ 4 है। ओके, p ऑफ 4, इसमें x की जगह 4 पुट किया तो p ऑफ x का मतलब p ऑफ 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, -3x मीन्स -3 इंटू 4 और ये -4, तो -4 ये जो 4 है उसका स्क्वायर 16, -3 इंटू 4 का प्रोडक्ट -12 और ये -4, इनका सभी का एडिशन आता है 0। सो वी गेट polynomial degree value of this polynomial is here 0 at x is equal to 4। so value of the polynomial px at x is equal to 4 is 0। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसी तरह आप लोग ट्राई करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। okay friends, if you have any doubt then ask me on my WhatsApp number. My number is 9420439784। then we will see remaining part in the next session. Thank you.